हेलो बच्चों, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने दोस्तों। ये वीडियो 10th क्लास के बच्चों के लिए बहुत ही खास और इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि हम इस वीडियो में आपको चैप्टर 2 के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाएंगे जो आपके एग्जाम में सीधा पूछा जाएगा। मैं गारंटी देता हूं आपको कि इससे कुछ भी बाहर जाने वाला नहीं है। तो वीडियो को आप लास्ट तक देखना। यदि चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, क्योंकि हमारे इस चैनल पर आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की सीरीज दी जा रही है जिनकी कोई भी चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आप हमारे साथ जुड़िए और इन सभी चैप्टरों के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कीजिए और एग्जाम में अच्छे नंबर लाइए। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। 10th क्लास विज्ञान गत वर्षों के महत्वपूर्ण प्रश्न, चैप्टर नंबर 2। तो पहला क्वेश्चन देखिए, नीले लिटमस पत्र को लाल कौन करता है? जल्दी बचाओ बच्चों कि नीले लिटमस पत्र को लाल कौन करता है। तो बच्चों आपका ऑप्शन हो जाएगा राइट, नीले को करता है लाल अम्ल। तो आप क्या हो गुरुजी ऐसे कैसे पहचानेंगे? कोई ट्रिक बता दो जिससे हमें मजा आ जाए। तो बच्चों ट्रिक क्या है, आप इस वर्ड को याद रख लेना, अनिल। क्या याद रख लोगे? अनिल। देखो अनिल का मतलब क्या है यहाँ पर, देखो अम्ल नीले रंग को क्या कर देता है? लाल कर देता है बच्चों। अनिल का मतलब क्या है? अनिल का एक मतलब अम्ल नीले को लाल कर देता है। अब जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा कि लाल को नीला कौन करता है? क्षार करता है। तो ये ट्रिक आप याद रख लीजिएगा, ये आपका क्वेश्चन बिल्कुल बन जाएगा। देखिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लाल लिटमस पत्र को नीला कौन करता है? तो बच्चों भी बताया था मैंने कि नीला तो नीला होता है, जैसे कि आपने पहला क्वेश्चन देखा था कि जो अम्ल होता है वो नीले को लाल कर देता है और जो क्षार होता है वो लाल को नीला कर देता है। तो ये कह रहा है कि लाल लिटमस पत्र को नीला कौन करता है? तो कौन करता है? क्षार करता है बच्चों। कौन करता है? क्षार करता है। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। लिटमस होता है, जो लिटमस होता है, जो पत्र बना होता है, ये क्या है? प्राकृतिक सूचक है, अम्लीय सूचक है, संश्लेषित सूचक है, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों याद रखना, जो लिटमस पत्र होता है वो एक प्राकृतिक सूचक होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अम्ल धातु से अभिक्रिया करके क्या बनाती है? तो बच्चों जल्दी बताओ, अम्ल धातु से क्रिया करके क्या बनाएगी? तो आप कहोगे गुरुजी लवण और हाइड्रोजन गैस बनाएगी। तो बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे गुरुजी कैसे बनाएगी, कुछ एग्जांपल बता दो, मजा सा आ जाएगा। तो देखो बच्चों, मान लीजिए हमारे पास HCl है, प्लस में हमने धातु ले ली सोडियम, हमने इसकी आपस में रिएक्शन करवाई, तो ये आपको देगा NaCl प्लस में H2। क्या देगा? NaCl प्लस में H2 देगा बच्चा। क्या देगा? NaCl प्लस में H2 देगा। देखो बैलेंस करने के लिए आप यहाँ पर क्या लगा लो? 2 लगा लो। तो हाइड्रोक्लोरिक क्या हो गया? आपका अम्ल हो गया, और इन्हें आपकी सोडियम क्या हो गई? धातु। तो क्रिया करती है तो लवण देती है और आपको हाइड्रोजन गैस देती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके लवण और जल प्रदान करते हैं, इस अभिक्रिया को कहते हैं। बच्चों आप एक बात हमेशा याद रखना, जब भी आपको लवण मिले तो आप समझ जाना हमेशा कौन सी अभिक्रिया होगी? उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो आप वीडियो को प्लीज लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूं तो आपका भी फर्ज बनता है कि गुरुजी की आप कुछ मदद करो। वीडियो को शेयर और कर देना बच्चों। आगे देखिए, धात्विक ऑक्साइड होते हैं। तो याद रखिएगा, धात्विक जो ऑक्साइड होते हैं वो हमेशा कैसे होते हैं? अम्लीय होते हैं। कैसे होते हैं धात्विक ऑक्साइड? हमेशा अम्लीय होते हैं। धात्विक जो ऑक्साइड होते हैं वो हमेशा कैसे होती है? अम्लीय होते हैं। यदि आपसे पूछ ले कि अधात्विक ऑक्साइड कैसे होते हैं, तो वो आपके क्षारीय होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। जैसे कि क्वेश्चन आ गया आपके सामने स्क्रीन पर कि अधात्विक ऑक्साइड होते हैं, तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे चलिए, धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर कौन सी गैस बाहर निकलती है? तो सीधी सी बात है, जब भी अम्ल क्रिया करेगा तो हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। कौन सी गैस बाहर निकलेगी बच्चों? हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। तनु अम्ल में अम्ल की मात्रा होती है। हाँ जी, बहुत ही शानदार, अच्छा क्वेश्चन है, काफी बार पूछा गया है। देखो विलयन 2 प्रकार का होता है, एक तो होता है तनु, एक होता है सांद्र। देखो जब विलयन तनु रहेगा तो उसमें अम्ल की मात्रा रहेगी कम और पानी की मात्रा रहेगी ज्यादा। यदि विलयन सांद्र है तो बच्चों वहां अम्ल की मात्रा ज्यादा रहेगी और पानी की मात्रा रहेगी कम। अब आपसे तनु अम्ल के अंदर पूछा गया है तो आप कहोगे कि गुरुजी तनु अम्ल कहाँ है? तो सीधी सी बात है, पानी ज्यादा होगा, अम्ल की मात्रा कम होगी। तो अम्ल क्या होगा? बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, कम होगा। चलो बच्चों आगे चलते हैं। अम्लीय विलयन उत्पन्न करता है, तो याद रखना जो अम्ल होते हैं वो H+ आयन देते हैं और जो क्षार होते हैं वो OH- आयन देते हैं। ए ऑप्शन चला जाएगा राइट आपका। आगे चलिए, जल में घुलनशील क्षारक को क्या कहते हैं? जल में जो घुलनशील क्षारक होता है उसको क्या कहते हैं बच्चों? क्षार कहते हैं। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखिए, लिटमस विलयन जो बैंगनी रंग का रंजक होता है वो किस पदार्थ का होता है? जो लिटमस विलयन जो बैंगनी रंग का रंजक होता है वो किस पदार्थ का होता है? तो लीचेन एक पदार्थ है, उसका बना होता है। ध्यान रखना इस बात को आप। आगे देखिए, निम्नलिखित में से सूचक के रूप में किसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता? सूचक के रूप में किसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता? सूचक का मतलब क्या होता है बच्चों? आप ध्यान देना कि एक विलयन है, उसके अंदर हम अम्ल और क्षार मिलाए
तो वो अपना कलर बदल दे, वो एक सूचक की तरह कार्य करता है। तो हल्दी के साथ होता है, मेथिल ऑरेंज के साथ होता है, फिनोल्फथालीन के साथ होता है, मूली के साथ नहीं होता। तो मूली के साथ नहीं होता तो नहीं पूछ रहा है, तो मूली आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलिए, निम्नलिखित में से कौन गंधीय सूचक नहीं है? गंधीय सूचक का मतलब यह है कि जिसमें अम्ल और क्षार डालने पर उसकी गंध में कोई परिवर्तन नहीं आए, तो वो आपका शकरगंध हो जाएगा। राइट ऑप्शन आपका से चला जाएगा। है एक विलयन किसी नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो संभवतः उसके विलयन का पीएच होगा। तो बहुत ही बच्चों शानदार और लाजवाब, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, अपने आप में सुनिएगा ध्यान से। नीले लिटमस पत्र को लाल कर रहा है, तो नीले को लाल कौन करता है? पहली बात तो अम्ल करता है, ये तो मैंने आपको पहले बता दिया था, ठीक है। अब देखो, आपने ना एक पीएच स्केल पढ़ा होगा गुरुजी, बिल्कुल पढ़ा है। यहाँ 0 लिखा होता है, यहाँ 7 लिखा होता है, यहाँ 14 लिखा होता है। तो बच्चा, जब भी किसी विलयन का मान 7 है तो समझ जाना विलयन उदासीन है। यदि विलयन का पीएच मान 0 और 7 के बीच में है तो समझ जाना अम्ल है। 7 और 14 के बीच में है तो क्षार है। अब आपसे वो लाल अम्ल पूछ रहा है, अम्ल का कितना होगा? 0 और 7 के बीच में। तो ऑप्शन ए बिल्कुल गलत हो जाएगा, 8 आ रहा है, क्षार की कैटेगरी में आ रहा है, 10 बिल्कुल गलत, 17 तो हो ही नहीं सकता, बिल्कुल गलत है। तो 6 ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। द ऑप्शन इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन है कि जल के अम्ल एवं क्षारीय विलयन किसके कारण विद्युत के सुचालक होते हैं? देखो, अम्ल देता है H+, क्षार देता है बच्चों OH-, तो दोनों की पूछ रहा है, तो उससे ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आगे चलिए, निम्नलिखित में से किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने में किया जाता है? दीवारों की सफेदी करने में किया जाता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम भुजा हुआ चूना भी कहते हैं। आगे चलिए, लवण Na2CO3 का जलीय विलयन का पीएच है। लवण कह दिया बच्चों, लवण कहते समझ जाना, उदासीन की बात कर रहा है। घुमाएगा ये ससुरा घुमाएगा, तुम्हें घूमना नहीं है, इसको घुमा घुमा के मारना है। तो उदासीन इज राइट आंसर। तो उदासीन कहाँ होता है? विलयन 7 पर होता है। ए ऑप्शन चला जाएगा। उदासीन पूछ सकता था, अम्ल पूछ सकता था, क्षार भी घुमा घुमा कर पूछेगा क्वेश्चन, लेकिन बच्चों तुम्हें ध्यान से पढ़ना है। उदासीन कहाँ है? तो 7 हो जाएगा। आगे चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा आयन लाल लिटमस को नीला कर देता है? ओहो वाह वाह, क्या क्वेश्चन दे दिया। आयन लाल को नीला कर रहा है बच्चा, लाल को नीचे तो क्षार करता है रे मुन्ना, क्षार करता है। अरे गुरुजी क्षार कह दिया तो OH- चला जाएगा। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे देखिए, कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर रहा है, नीले को लाल कर रहा है मतलब अम्ल है रे भैया। अम्ल है तो 0 से 7 के बीच में देख ले, 5, यानी कि ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन है? तो बताओ, संतरा है, टमाटर है, आम है, इमली है। तो याद रखना, ऑक्जेलिक अम्ल मिलता है हमें टमाटर से। आहा, मुंह में पानी आ गया होगा बच्चों, कह दो गुरुजी बिल्कुल आ गया कमेंट में। आगे देखिए, ऐसे ही पानी आना चाहिए क्वेश्चनों को देख के बोर्ड एग्जाम में, है ना। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? CaSO4.2H2O, CaSO4 हाफ H2O, Na2CO3 10H2O, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चा बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, कैल्शियम सल्फेट हाफ H2O। याद रखना, जो प्लास्टर ऑफ पेरिस सभी जानते होंगे बच्चे, जब हमारी हड्डियां वगैरह टूट जाती है तो वहाँ पर जो प्लास्टर सा लगाया जाता है ना, उसको प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। देखो, शुरुआत में तो क्या होता है, नरम होता है, लेकिन थोड़ी देर बाद क्या हो जाता है, ठोस कठोर बन जाता है, क्योंकि ये जल से क्रिया कर लेता है, H2O से क्रिया करके ये आपका जिप्सम बना देता है। जो आपको ऑप्शन में दिख रहा है वो आपका जिप्सम है, लेकिन हमें तो प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात करनी है, तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखिए, अच्छा हो मजा आ गया, वही क्वेश्चन आ गया। जिप्सम क्या है रे? जिप्सम क्या है मुन्ना, जल्दी बता। अरे गुरुजी अभी तो बताया, प्लास्टर ऑफ पेरिस को H2 से गुणा करोगे तो CaSO4 आ जाएगा। बच्चा, क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जिप्सम में जल के कितने अणु पाए जाते हैं? तो आप कहोगे गुरुजी 2 अणु पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, लिटमस विलयन जब न तो अम्लीय होता है और न ही क्षारीय होता है, तब वो किस रंग का होता है? हो मजा आ गया। तो वो होता है हमेशा बैंगनी रंग का। याद रखना बच्चा, किसका होता है? बैंगनी रंग का होता है रे, बैंगनी रंग का होता है। आगे देखिए, किसी विलयन में उदासीन विलयन का पीएच मान होता है। ओहो, उदासीन कह दिया गुरुजी, उदासीन तो 7 पे होता है, आपने अभी तो बताया था, कैसे भूल जाएंगे। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। हमारे शरीर में पीएच कितने परास के बीच कार्य करता है? हमारे शरीर में पीएच होता है वो कितने परास तक कार्य करता है? तो गुरुजी 7 से 7.8 के बीच में कार्य करता है। ओहो, बेकिंग पाउडर आ गया, इसे देखकर तो हमारी आंखें बिल्कुल क्या हो गई? प्रसन्न हो गई। बेकिंग पाउडर सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट से ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित अम्लों में से कौन प्रबल है? अरे ले प्रबल आ गया। कौन सा अम्ल प्रबल है? प्रबल का मतलब ये नहीं है कि ताकतवर जो हमें मारेगा, अरे इसका मतलब ये है कि कौन H+ आयन ज्यादा देगा। अरे अम्ल वही तो होता है जो H+ आयन देता है, तो अम्ल प्रबल को बता रहा है, तो H+ आयन जो ज्यादा देगा वो प्रबल अम्ल हो जाएगा। तो लैक्टिक अम्ल नहीं है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, बिल्कुल सही ऑप्शन है, H2SO4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलिए बच्चा, निम्नलिखित क्षारकों में प्रबल क्षारक, ओहो प्रबल क्षारक पूछ लिया। प्रबल क्षारक हमेशा याद रखना, सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका प्रबल क्षारक होता है। बे ऑप्शन राइट आंसर। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय एवं या क्षारीय माध्यमों में बदल जाती है, उन्हें कहते हैं, अरे कुछ नहीं है बच्चा, आसान सा क्वेश्चन है, गंधीय सूचक कहते हैं। गंध बदल रही है तो गंधीय सूचक, बी ऑप्शन राइट आंसर। सभी अम्लों में पाया जाता है। अम्ल कह दिया तो हाइड्रोजन पाया जाएगा, याद रखना। क्षार कह दे तो OH- पाया जाएगा, ये कॉमन सी बात है, याद रखनी है। पीएच में पी मतलब होता है पावर। देखो मैं आपको बता दूं, जो पीएच स्केल होता है हमारा, जो पीएच स्केल होता है उसमें पी का मतलब तो होता है पावर।
पावर, इसका मतलब होता है हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन। तो पी पूछा है तो पावर आ जाएगा। पावर में कौन सा ऑप्शन राइट है आपका? बे ऑप्शन राइट है, ठीक है। एसिटिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत, एसिटिक पूछ रहा है आपसे। क्या पूछ रहा है आपसे बच्चा? एसिटिक अम्ल पूछ रहा है। तो एसिटिक अम्ल जो पाया जाता है, हमेशा याद रखना, वो आपका सिरका में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? सिरका में पाया जाता है, सिरका। बे ऑप्शन इज राइट आंसर। आगे देखिए, सिट्रिक अम्ल, सिट्रिक से ही पता चल रहा है टमाटर, नींबू। अरे अगला देखो, टार्ट्रिक अम्ल निम्न में से किसमें पाया जाता है? जिसे देखकर आपके मुंह में क्या आ जाए बच्चा? पानी आ जाए, उसे तो हम इमली कहते हैं। तो वही है टार्ट्रिक। टार्ट्रिक का मतलब है दांतों में ट्र होना, है ना? मजा आ रहा है ना? बिल्कुल। वीडियो को लाइक कर दो बच्चों, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो जल्दी फटाफट। आगे देखो, लैक्टिक अम्ल प्राकृतिक स्रोत है। लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत दूध या दही होता है। क्या होता है? दूध या दही होता है। आगे चलिए, चींटी के डंक और नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? चींटी और नेटल। देखो, चींटी का डंक आप सभी जानते हैं, जो चींटी होती है उसका डंक, और नेटल एक क्या होता है? एक पत्ता होता है। क्या होता है? एक नेटल क्या होता है? एक पत्ता होता है जिसमें से कांटे से निकले होते हैं बाहर की तरफ। यदि आप उसको छू लोगे तो आपको ना मिर्ची सी महसूस होती है पूरे शरीर में, जहाँ आपने टच किया है उसको। तो वो होता है नेटल का पत्ता। तो देखिए, तो वही पूछा कि नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो आप याद रखिए, मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। चलिए आगे, दांतों का क्षय कब प्रारंभ होता है? दांतों का जो क्षय होता है वो कब प्रारंभ होता है? जब पीएच का मान क्या हो जाता है? 5.5 से कम हो जाता है। आगे देखिए, हमारे आमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? गुरुजी, हमारे आमाशय में तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। से ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। कास्टिक सोडा का अणुसूत्र क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। गुरुजी, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। आगे चलिए, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है? विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट क्लोराइड, यानी कि आपका हो जाएगा से ऑप्शन बिल्कुल राइट। तो बच्चों, ये कुछ 40 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बिल्कुल इनमें से ही आएगा, 100% गारंटी देता हूँ। तो आप इन सभी को फुल डिटेल से पढ़ लेना। वीडियो को बिल्कुल इसकी मत कीजिएगा, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना, जिससे कि मुझे अंदर से मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए ऐसे कुछ खास सूत्र लाऊँ, कुछ क्वेश्चन लाऊँ, जिससे कि आपको एग्जाम में हेल्प मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।